हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे 3 स्टॉक के बारे में। सभी के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर फेडरल बैंक में और साथ साथ बजाज फाइनेंस और बजाज फिंजो में अभी प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा क्या, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहिए क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसके आंसर मिल जाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिए स्टॉक से रिलेटेड जो एक ज़बरदस्त स्टॉक है उसके बारे में बजाज फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक में कितनी ज़बरदस्त आज आपको दिखी होगी तेज़ी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 9% के रिटर्न आज एक दिन में मिल गए। कितने? एक दिन में। लोग एक साल रुकते हैं कितना 7% का रिटर्न कमाने के लिए। आप एफडी में देख लेना, 7% का भी रिटर्न अभी नहीं मिल रहा है फिलहाल की बात करें तो यही बात समझ जाना कि स्टॉक मार्केट की पावर कितनी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 8-9% के जो रिटर्न एक एक दिन में स्टॉक मार्केट कमा के देता है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, बट रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। आप खुद देख लीजिए स्टॉक ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी और कहाँ पर पहुँच चुका है। 2,000 रुपये के लेवल पर स्टॉक चल रहा था, तभी कहा था खरीदना चाहिए, और आपको ये बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपकी सोच रही तो बीच में स्टॉक गिरा था भी मैं आपको कहूँगा यहाँ पर 2,900 के ऊपर आया था स्टॉक। कुछ लोगों ने पैनिक होकर बेच भी दिया होगा, और आपको कहूँगा यहाँ पर 2,500 भी स्टॉक चल रहा था, तभी भी लोगों ने कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। बट जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उन्होंने इन्वेस्ट किया भी होगा, और मैं आपको कहूँगा मैं खुद भी आपको बताना चाहूँगा बजाज फाइनेंस में खुद भी इन्वेस्टेड हो, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त कंपनी, नो डाउट कंपनी बेहतरीन लगती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अब इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस क्यों है उसके बारे में बात करूँगा। क्या होता है, कंपनी तो बढ़िया लग गई, कंपनी में पैसे भी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, रिटर्न भी मिल रहा है, सब कुछ बातें बढ़िया है, बट कुछ दिन के बाद बिजनेस नहीं चला, तो ये बात आपको बताना चाहूँगा कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है। कंपनी के बिजनेस की गिनती करते बैठ जाए तो आपको कहूँगा कि कंपनी यहाँ पर पर्सनल लोन से लेकर एजुकेशनल लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, फोर व्हीलर हो, बड़े बड़े व्हीकल पर लोन हो, जितने भी आपके लोन होते हैं, आपको कहूँगा होम अप्लाइंसेस पे भी लोन देने का काम ही कंपनी करती है। आपको कहूँगा छोटे से छोटा मोबाइल भी खरीदना चाहेंगे तो आपको बजाज कार्ड मिल जाएगा। ये बातें कॉमनली और जनरली बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग करते होंगे, आपकी समझ जाते होंगे कि बजाज फाइनेंस कितनी बड़ी और कितनी बेहतरीन कंपनी है। तो डे फ्री कंपनी है, कंपनी में नो डाउट की खराबी बोलकर मैनेजमेंट बढ़िया, सब कुछ यहाँ पर चीज़ें नंबर 1 नज़र आती है। इस कंपनी के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म की भी, तो ये लॉन्ग टर्म की भी देख सकते हैं रिटर्न कितने शानदार कंपनी ने अभी तक प्रोवाइड किए थे। और यहाँ पर यही बात नहीं कि कंपनी ने अभी भी कमबैक कर कर ये साबित कर दिया है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। नहीं तो कुछ कंपनी कहूँगा आपको, जैसे कि आप देखेंगे कोविड-19 के इम्पैक्ट से कितने स्टॉक यहाँ पर गिर चुके हैं तो बाद में से उभरे ही नहीं। बट ये बजाज फाइनेंस की बात करें, स्टॉक यहाँ पर कितना गिरा था, 2,000 तक जा गया था, और अभी देखिए 4,200 पर आ चुका है। इसका 50 हाई मैं आपको बताना चाहूँगा ये 5,000 का है, तो इसको अचीव जरूर करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,923 रुपये का 50 है, तो ये 5,000 के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि 50 हाई नहीं तोड़ेगा बोलकर, बिल्कुल यहाँ पर 50 हाई तोड़ देगा, कोई डाउट नहीं। कंपनी बहुत शानदार है, और जो यहाँ पर खरीद कर बैठे हैं पहले से, उनको कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आपके लिए बेहतरीन रिटर्न साबित हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एनएससी की वेबसाइट पर भी दिखाना चाहूँगा जो बजाज फाइनेंस रिलेटेड जो अपडेट्स है उसके बारे में, किस तरीके से यहाँ पर खरीद रहे हैं स्टॉक और यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं लोग, उसके बारे में आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो लगातार क्वांटिटी खरीदी जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि क्वांटिटी बेची जा रही है बोलकर, लगातार लोग खरीद रहे हैं स्टॉक को, यहाँ पर बेच रहे नहीं है। सभी लोग यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद कर रख रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे पूरे दिन में ट्रेड देखिए कितना हुआ है, तो लगभग बात करें तो 1 करोड़ शेयर खरीदे गए पूरी तरीके से मार्केट में, और यहाँ पर होल्ड कितने गए देखिए आपको दिख जाएगा, पूरी तरीके से 20 लाख यहाँ पर खरीदे गए, और उसमें से यहाँ पर होल्ड उतने किए गए हैं। तो अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद कर रखी गई है। 19% के यहाँ पर क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है, और वैल्यूम भी अच्छा नज़र आ रहा है। अभी यही होप है कि अच्छा खासा मार्केट इंप्रूव करेगा, बट कुछ यहाँ पर पैनिक सिचुएशन भी आ गई, तो मैं आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके दिमाग में यही रहना ही चाहिए कि स्टॉक में आपको गिरावट भी आ जाए तो आप यहाँ पर बाय एंड डिप्स करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपको कंपनी पे भरोसा हो तो ही इन्वेस्ट करते जाइए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है दूसरे स्टॉक में। बट स्टॉक में ऐसा नहीं लगता है, स्टॉक में आपको सब कुछ चीज़ें अच्छी और सभी ज़बरदस्त नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर कंपनी के डिविडेंड की बात करें या कंपनी के बोनस की, तो कंपनी बोनस स्प्लिट सब कुछ चीज़ें लगातार और बेहतरीन करते रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक एक साल में कंपनी हर वक्त डिविडेंड कुछ ना कुछ देते रहती है। एक भी शेयर कंपनी ने कहीं पर भी गिरवी नहीं रखा है, नंबर 1। और सबसे बढ़िया बात, अब यहाँ पर बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक से रिलेटेड आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बैंकिंग स्टॉक सभी बूम दिख रहे हैं और अच्छे खासी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। बस फेडरल बैंक के बारे में बताना चाहूँगा, अनसर्टेनिटी का माहौल रहता ही है, और ख़ास करके स्टॉक आपको बताना चाहूँगा जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जो यहाँ पर लगातार पोजिशनल ट्रेडिंग करती है उनके बारे में
बहुत बढ़िया स्टॉक नज़र आता है। उसके पीछे की रीज़न मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ दिखाऊंगा। आप यहाँ पर बोलेंगे इस तरीके से क्यों कह रहे हैं सर, तो आप यहाँ पर खुद देख लेना स्टॉक के बारे में, आपको जो रिटर्न दिखा रहा है उसके बारे में। जहाँ पर आप एक महीने की भी रिटर्न देखेंगे तो स्टॉक देख लेना यहाँ पर चला, बाद में से यहाँ पर तक चल गया और बाद में बिकवाली होकर स्टॉक नीचे आया था। ये जो आपको बता रहा हूँ, जो ये चार्ट दिख रहा है इसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग करना। इस स्टॉक के बारे में बहुत दिनों से मैं यहाँ पर स्टडी भी करता हूँ और देखता भी हूँ कि इसके बारे में अपडेट्स और ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, जहाँ पर इसकी ट्रेड किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में, तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इसके बारे में आपको कहूँगा स्टॉक आया था कब, देख सकते हैं जो यहाँ पर गिरावट 51 तक आता है, बाद में देखेंगे अप ट्रेंड कहाँ तक बना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 57 तक, और आज देखिए उसने फिर अब जो यहाँ पर उसका जो लेवल था वो तोड़कर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर दिया है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिख रहा है उसके बारे में, तो इसने लेवल तोड़ दिया है और इंप्रूवमेंट के चांसेस आगे नज़र आ रहे हैं उसके बारे में। लगभग बात करें तो मैं आपको कहूँगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर का प्राइस है ऊपर जाकर 65 तक ही जाएगा। अभी फिलहाल की बात करें तो उतना कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म की बात करें, आप यहाँ पर 5-10 साल रुकना भी चाहेंगे स्टॉक में तो आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। बट स्टॉक के बारे में कहूँगा, आप इस बैंक को खरीदना चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये, और पोजिशनल करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी बेहतरीन स्टॉक है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं और उसके बारे में आपको अनसर्टेनिटी का माहौल भी दिखाना चाहूँगा। क्या होता है, सब कुछ चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं एक साल का चार्ट पैटर्न की बात करें, स्टॉक चलता था कहाँ पर, तो यहाँ पर 84 रुपीज़ पर चलने वाला स्टॉक था और अभी यहाँ पर इतना गिरावट में दिख रहा है। अभी भी इसकी इंप्रूवमेंट बाकी है, यही नज़र आता है। और उसके यहाँ पर 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न की तो प्रोफाइल आपको दिखाना भी चाहूँगा किस तरीके से रिटर्न दिए कंपनी ने 5 साल में। ये डाउट नहीं है, सभी बातें मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहे और डाउट ना रहे कि आपको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं बोलकर। 5 साल के रिटर्न भी देख लेना, आपको यहाँ पर 8% के रिटर्न मिले हैं और पैसे कितने कमा के दे तो 4 रुपये, कंपनी ने कितने कमा के दिए 5 साल में 4 रुपये। इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करना। अभी लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी बहुत पुरानी है, अब इसमें आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटी का भी माहौल आपको ये नज़र आता होगा, इस पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। क्या होता है, हम बढ़िया स्टॉक में तो पैसे लगाने चाहिए और जो बेहतर रिटर्न दे सके, हमारे पैसे है तो बढ़िया स्टॉक में और बेहतरीन स्टॉक में लगाने चाहिए। फेडरल बैंक भी बुरी नहीं है, बट पोजिशनल के लिए हिसाब से बात करें तो बहुत शानदार और ज़बरदस्त स्टॉक है। अब इसके बारे में जो वैल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पर लगातार इसमें क्या हो रही, तो आप यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हैं क्या हो रही, सेलिंग। लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग के पीछे लगे, ये बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। स्टॉक में आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 10 नवंबर की बात करें, इसमें देख सकते हैं लगभग बात करें तो 6 करोड़ के आसपास क्वांटिटी उठाई गई। देख लीजिए, आपको दिख जाएगा 5 करोड़ 91 लैक्स यहाँ पर शेयर खरीदे गए थे। उसमें से खाली 2 लाख जो शेयर है यहाँ पर होल्ड किए गए हैं, सॉरी यहाँ पर 2 करोड़ शेयर यहाँ पर होल्ड किए गए नज़र आते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। बोल तो यहाँ पर हम बात करें राउंडर पे जो पकड़ेंगे तो यहाँ पर 4 करोड़ के जो शेयर थे यहाँ पर क्या गए हैं, यहाँ पर सेल किए गए, मीन्स यहाँ पर ट्रेडिंग हो चुकी है उसके बारे में। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे यहाँ पर जो बजाज फिंजो के बारे में। इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था और स्टॉक ने देखिए आज आपको 5% के रिटर्न, 5 के 6% के रिटर्न दे दिए हैं और एक शेयर पर कितना रुपये कमा के दे दिए। लगभग बात करें आज स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त 400 रुपये के करीब यहाँ पर पैसे कमा के दिए हैं। जिन्होंने यहाँ पर कल क्या जो वीडियो पूरा देखा होगा और उनको यहाँ पर बताया था मैंने स्टॉक के बारे में, उनको रिटर्न ज़रूर मिले होंगे, नो डाउट। सभी चीज़ें प्रूफ के साथ और बढ़िया बातें बता दी थी। इस स्टॉक के बारे में देखेंगे तो आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से 10,000 का स्टॉक है और जो होल्ड करना चाहेंगे उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का इनके पास 52% का स्टेक इनके पास ही, बढ़िया कंपनी, होल्डिंग कंपनी है। आप यहाँ पर बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करें या बजाज यहाँ पर इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर ही पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी सभी की कंपनी बहुत शानदार है। इसके बारे में आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। मैं आपको बताना चाहूँगा जो एलएम की बात करें, इसमें भी आपको अच्छी खासी क्वांटिटी उठाए जाते हुए दिख रही है और साथ साथ यहाँ पर होल्डिंग की जो क्वांटिटी की बात करें तो 3,26,000 की दिख रही है और यहाँ पर 21 लाख की यहाँ पर क्वांटिटी खरीदी गई थी। इसके बारे में भी यहाँ पर अच्छी खासा ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ये कंपनी भी डिविडेंड देते रहती है, नो डाउट। हर वक्त यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे देते रहती है। कोई शेयर गिरवी रखा है इसके बारे में बात करें, देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा एक भी शेयर कंपनी ने यहाँ पर कोई गिरवी रखा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात है कंपनी से रिलेटेड। आपको कहूँगा बहुत शानदार कंपनी आपके लिए रिटर्न कमाने के लिए और आपको यहाँ पर बहुत पैसे कमा के दे सकती है। थैंक यू सो मच आपका कीमती सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।